हेलो फ्रेंड्स, मीनू किचन एंड गार्डन जोन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक प्यारे से पौधे का वीडियो लेकर। तो आज हम जिस पौधे के बारे में बात करेंगे दोस्तों, वो है अपराजिता का पौधा। तो अपराजिता, शंख पुष्पी, विष्णुकांता, कृष्णकांता, बहुत सारे नाम हैं दोस्तों इस पौधे के। और काफ़ी जगहों पर अलग अलग नामों से ये पौधा जो है वो जाना जाता है। और इसके जो फूल होते हैं दोस्तों, वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, आप देख लीजिए। और काफ़ी कलर्स में दोस्तों ये जो फूल हैं वो आते हैं इस प्लांट के। तो वो है नीले, बैंगनी, सफ़ेद, 3 रंगों में दोस्तों ये ज़्यादातर ये जो प्लांट है वो पाया जाता है। डबल पेटल में भी इसके फूल आते हैं। और मेरे पास जो दोस्तों ये है सिंगल पेटल में है इसके फूल, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोनों ही फूल दोस्तों, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और कहते हैं दोस्तों, भगवान शंकर को अगर आप इसके फूल चढ़ाते हैं तो उनको बहुत ही प्रिय हैं इसके जो फूल। तो सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, और अगर आप सावन के महीने में ये पुष्प अगर भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पौधे को आपने लगाना कैसे है। तो दोस्तों, नर्सरी से भी आप इसको लाकर लगा सकते हैं। और नर्सरी में दोस्तों आप इसके सीड्स भी ला सकते हैं, सीड्स से भी ये ग्रो हो जाता है। आप तैयार पौधा भी वहाँ से ला सकते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। और लगाना बहुत ही इजी होता है, बहुत इजी टू मेंटेन पौधा है दोस्तों। ज़्यादा केयर ये पौधा नहीं मांगता है, बस इसकी धूप का ध्यान रखिएगा और वाटरिंग का ध्यान रखिएगा। रेगुलर इसमें पानी आप दीजिएगा, क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है दोस्तों वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं रहनी चाहिए, मॉइस्ट रहनी चाहिए। और अभी जैसे ये बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और बेल के तरीके से दोस्तों ये पौधा होता है, बेल के तरीके से ये जो पौधा है वो ग्रोथ करता है, उसी तरीके से बढ़ता है। तो आप इसको एक स्टिक लगा के, स्टिक की सहायता से भी इसको बांध सकते हैं, या फिर दोस्तों आप धागे से, जिस तरीके से मैंने तो धागे से बांधा हुआ है ऊपर कील में, तो आप उस तरीके से भी बांध सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लांट है वो बेल के तरीके से ना बढ़कर बुशी रहे, तो आप कोई भी एक स्टिक लगाकर दोस्तों उसके साथ इस प्लांट को धागे की सहायता से उस पर बांध दीजिए। और फिर इसकी प्रूनिंग करते रहिए, कटिंग करते रहिए, तो इसकी जो साइड ब्रांचेस होंगी वो ज़्यादा निकलेंगी। तो उस तरीके से दोस्तों ये फिर उसी तरीके से बढ़ेगा और बेल का आकार नहीं लेगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। और मिट्टी बनाने की जहाँ तक बात है दोस्तों, जब आप इसकी गमले में मिट्टी तैयार करें तो उसके लिए दोस्तों आपने खाद लेनी है। और खाद और मिट्टी को मिक्स करके दोस्तों आपने इसकी मिट्टी बनानी है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और खाद ये पौधा नहीं मांगता है दोस्तों। आप साल में 2 बार अगर इसको फर्टिलाइज़र और खाद दे देंगे, वैसे तो मैंने इसको अभी तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। और आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं कितना खूबसूरत, कितना ग्रीन इसके लीव्स हैं और कितने प्यारे प्यारे इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं। तो मैं इसमें सिर्फ खाद ही देती हूँ दोस्तों। आप कोई भी खाद इसमें दे सकते हैं, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, चाहे आप गोबर की खाद दे दीजिए। तो जब भी आप खाद देते हैं दोस्तों, उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। आपको किसी भी प्लांट में अगर खाद देनी है या कोई भी फर्टिलाइज़र देना है, तो आपने उस प्लांट की पहले गुड़ाई करनी है और फिर उसमें खाद डालनी है। गुड़ाई करने में आप मिट्टी ऊपर से हटा लीजिए, खाद डाल दीजिए और उसके बाद मिट्टी से ऊपर से ढक दीजिए। इस तरीके से दोस्तों अगर आप प्लांट में खाद देते हैं तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। और अभी तो जैसे दोस्तों मॉनसून सीज़न है, तो प्लांट्स को कुछ और नहीं चाहिए, बारिश के पानी से ही दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं वो खुश रहते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो बहुत अच्छा सीज़न होता है प्लांट्स के लिए, मॉनसून का सीज़न। और अब मैं दोस्तों आपको बता दूं इस प्लांट के लिए धूप। तो धूप दोस्तों हर प्लांट के लिए जिस तरीके से ज़रूरी होती है, इसी तरह इस प्लांट के लिए भी धूप बहुत ज़रूरी है। तो आप
कोशिश कीजिए 4 से 5 घंटे की धूप इसको जहाँ पर आती हो वहाँ रखिए। और जहाँ तक दोस्तों इसको किस डायरेक्शन में रखना है अगर मैं वो बताऊं तो डायरेक्शन दोस्तों, अगर आप इस प्लांट की जानना चाहते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट होती है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों मैं नॉर्थ ईस्ट में मैंने अपना प्लांट नहीं रखा हुआ है, मैंने ईस्ट में रखा हुआ है। लेकिन कहते हैं अगर आप ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में इस प्लांट को रखते हैं तो बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। और जिनके घर में अगर कोई वास्तु दोष हो तो दोस्तों कहते हैं ये प्लांट इतना शुभ होता है कि इसको लगाने से ही अगर आप ईशान कोण में इसे लगा रहे हैं तो आपके घर के जो वास्तु दोष होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत ही प्यारा पौधा है, शिवजी जी को अति प्रिय है। इसके जो फूल होते हैं वो ज़रूर आप जब पूजा करते हैं तो इसके जो फूल होते हैं वो शिवजी जी को, विष्णु जी को, या फिर अगर देवी की पूजा कर रहे हैं तो ये पुष्प उनको भी चढ़ते हैं, उनको बहुत प्रिय होते हैं ये पौधा और ये इसके पुष्प। तो बहुत ही शुभ पौधा है दोस्तों, ज़रूर आप इसको अपने गार्डन में लगाइए। और बहुत सारी दोस्तों इसकी मेडिसिनल हर्बल प्रॉपर्टी भी है इसमें। तो काफ़ी तरीके के जो दवाइयाँ होती हैं उसमें ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि दोस्तों किसी का फैटी लीवर है तो उसमें भी इसको, इस प्लांट्स के पत्ते, इसके फूल, इसके सीड्स, उनका काढ़ा बनाकर दिया जाता है। और इसके फूलों की दोस्तों ब्लू टी भी बनाई जाती है जो इम्यूनिटी बूस्टर होती है। और इसके जो पत्ते होते हैं दोस्तों उसका भी यूज़ बालों की ग्रोथ के लिए किया जाता है। माइग्रेन में भी दोस्तों इस प्लांट का पत्तों का, जड़ों का यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छा और शुभ पौधा है दोस्तों। घर में कहते हैं बरकत के लिए भी बहुत से लोग इस पौधे को लगाते हैं। तो बहुत ही प्यारा प्लांट है दोस्तों, ज़रूर आप इसको अपने गार्डन में शामिल कीजिए और लगाइए। और मेरी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रा भी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।